यहाँ बताया जा रहा है कि लाइबा बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाती है, जिस पे इसको सालाना 20% मरकब सूद यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ये सूद हर 6 माह पर कंपाउंड होकर लग रहा है और अब पूछ रहे हैं कि 6 महीने बाद लाइबा के पास कुल रकम कितनी होगी और उसको कितना सूद मिल चुका होगा। तो भाई लाइबा की बुनियादी रकम 10,000 है, सूद सालाना 20% है और हर 6 माह या क्वार्टरली ये रकम कंपाउंड हो रही है। अब क्वार्टरली या 6 माह से हमारा मतलब क्या है? भाई साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 4 से तकसीम करें तो वो 3 के बराबर होता है, यानी एक क्वार्टर का मतलब हुआ 3 महीने। तो ये रकम हर 3 महीने बाद कंपाउंड हो रही है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो सवालात होते हैं वो असल में परसेंटेज को कदर में बदलने वाले सवालात जैसे ही होते हैं, और यही हमारा पहला कदम भी होगा इस सवाल को हल करने के लिए। तो बुनियादी रकम थी 10,000 और सूद उस पर लग रहा था 20%, लेकिन ये सूद सालाना नहीं बल्कि क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, यानी इस 20 का हमें 1/4 हिस्सा लेना होगा। यूँ 20/4 बराबर हो जाते हैं 5 के, यानी हर क्वार्टर पे बैंक 5% सूद देता है बुनियादी रकम पे। और हाँ, चूँकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हर क्वार्टर बाद हमारी बुनियादी रकम बदल जाएगी। और अब तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि कितनी बार हम इस बुनियादी रकम में 5% बढ़ाएंगे। तो सवाल में हमसे 6 महीने बाद की सूरत हाल पूछी गई है। हर 3 महीने बाद सूद मिलता है, तो 6 महीने में कितने सहमा होंगे? भाई 6 महीने में 2 सहमा होंगे, यानी 2 दफ़ा 3 महीने गुजरेंगे उतने वक्त में। और यूँ हमारा आधे से ज़्यादा सवाल तो हल हो ही गया है। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या हम इस 10,000 को 2 मरतबा 5% से बढ़ा सकते हैं? तो भाई दूसरे कदम में हम इसी चीज़ को हल करेंगे, और इसको हल करने के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 2 तरह से इसको हल करेंगे। और इसके लिए यहाँ पे एक लकीर खींच लेते हैं। हाँ, तो पहले तरीके में देखते हैं कि 10,000 का 5% कितना होता है। तो मैं तो इसको कुछ इस तरह से हल करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि 10,000 का 1% कितना होगा। 1% के लिए हमें 10,000 को बस 100 से तकसीम कर देना होगा, तो जवाब हमें मिलेगा 100। और अब 5% निकालने के लिए हम 5 को बस 100 से ज़रब दे देंगे। तो भाई 10,000 का 5% बराबर होता है 500 के, और 10,000 क्योंकि 5% से बढ़ रहा है इसलिए हम ये 500 इस 10,000 में जमा कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 10,500 के। और ये वो रकम है जो कि हमें 10,000 को एक दफ़ा 5% से बढ़ाने से मिली, लेकिन इसको हमें 2 दफ़ा बढ़ाना है 5% से। और इस दफ़ा हम 10,000 को 5% से नहीं बढ़ा रहे होंगे, बल्कि 10,500 में 5% का इजाफ़ा कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो फिर से हम देख लेते हैं कि इसका 1% किसके बराबर होगा। भाई 10,500 को 100 से तकसीम करेंगे तो हमें 105 मिलता है, और अब 5% के लिए इस कदर को हम 5 से ज़रब दे देंगे। तो 105 ज़रब 5 बराबर हो जाते हैं 525 के। और इसको जब हम 10,500 में जमा कर देंगे तो हमें 11,025 रुपये मिल जाएंगे, 2 दफ़ा 10,000 को 5% से बढ़ाने पे। और यही हमारा जवाब है। अब ये तरीका अच्छा तो है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि यहाँ 6 महीने बाद की रकम नहीं बल्कि 2 साल या 5 साल या 10 साल बाद की रकम मालूम करनी होती, तो उस सूरत हाल में ये तरीका ना सिर्फ लंबा बल्कि काफ़ी पेचीदा भी हो जाता। और इसलिए वक्त को बचाने के लिए हम दूसरे तरीके से भी सवाल को हल करना सीख लेते हैं, और इस तरीके के ज़रिए हम यूँ बीच वाली रकम पे नहीं बल्कि सीधे अपने आखिरी जवाब तक पहुँचेंगे। तो इस तरीक़े को समझने के लिए पहले तो 10,000 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और बात करते हैं किसी कदर x की।
अब x को अगर 5% से बढ़ाना है तो ज़ाहिर है हमें इसके 5% की कदर मालूम करनी होगी और फिर वो कदर इस x में जमा करनी होगी। तो इसका 5% बराबर हो जाएगा 5/100 ज़रब x के, और इसको हम x में जमा कर रहे होंगे। और चूंकि x यहाँ एक मुश्तरका कदर है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, यानी फैक्टर आउट कर लेंगे, और फिर इस टर्म से सिर्फ 1 रह जाएगा, जमा यहाँ पे 5/100 रह जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को हम मज़ीद भी सुलझा सकते हैं। x को अभी भी बाहर रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर ये चीज़ हल होकर 105/100 के बराबर हो जाएगी, और इसको मज़ीद हल करें तो ये बराबर आ जाता है 21/20 के। यानी ये पूरी चीज़ अब बराबर हो गई है x ज़रब 21/20 के। चलें, अब इस x की जगह हम 10,000 डाल देते हैं। तो एक दफ़ा 10,000 को 5% से बढ़ाने पे हमें 10,000 ज़रब 21/20 मिलता है। तो आपने गौर किया कि अब बात कितनी आसान हो गई है। यानी अब परसेंटेज की पेचीदगी से हटकर हम बस एक कदर से x को, यानी अपनी बुनियादी रकम को ज़रब दे रहे हैं, और इससे हमें जवाब के तौर पे x की 5% से बढ़ी हुई कदर मिल जाएगी। खैर, अब इसको हम मज़ीद हल कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा भाई, ये हमारा आखिरी जवाब तो है ही नहीं। तो ऐसा करते हैं कि अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी दफ़ा अपनी बुनियादी रकम को 5% से बढ़ाते हैं। अच्छा, ये बात याद रहे कि चूँकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो अब हमारी बुनियादी रकम 10,000 के बजाय ये पूरी चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ 10,000 ज़रब 21/20 रख देते हैं, और इसको भी 5% से बढ़ाने के लिए अब सीधे सीधे ज़रब दे देते हैं फिर से 21/20 से। और अब अगर आप गौर करें तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। भाई, एक दफ़ा इसको 5% से बढ़ाना पड़ा तो हमने 21/20 से एक दफ़ा 10,000 को ज़रब दिया, 2 दफ़ा बढ़ाना पड़ा तो फिर 10,000 को हमने 2 दफ़ा 21/20 से ज़रब दे दिया, 3 दफ़ा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 3 दफ़ा इसको 21/20 से ज़रब दे देंगे। 20 दफ़ा बढ़ाना होगा तो भाई हम 10,000 को 20 दफ़ा 21/20 से ज़रब दे देंगे। तो अब समझ में आ ही गया होगा आपको कि क्यों ये वाला तरीका इस तरीके के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। अब आप इसको एक दफ़ा दोहराएं और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।